फोकस न्यूज़ 24/7 खबर एक नज़र। मैं इस समय महोबा में आया हूँ और मैंने महोबा ज़िले के कुछ ग्रामों का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान हमने जनसंपर्क में कई संभ्रांत लोगों से जो समाज सेवी रहे हैं, किसी न किसी तरीके से समाज में अपनी भूमिका निभाने में अग्रणी रहे हैं, उनसे संपर्क साधा। तो उन्हीं क्रम में आज हमारे बीच में सूपा से उपाध्याय परिवार, जो कि बड़ी पृष्ठभूमि में गिने जाते हैं महोबा ज़िले में, हमारे बीच में बैठे हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि पुरानी पृष्ठभूमि राजनीति किस तरीके से रही थी और आज की पृष्ठभूमि में क्या अंतर है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस से मुझे पहले कोई नफरत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को पार्टी मानता था। राजनीति रही है सूपा की, उस समय की जो राजनीतिक लोग थे उस पृष्ठभूमि में और आज की राजनीति में किस तरीके की भिन्नता है और कितनी स्पष्टता रहती थी राजनीति में, उसमें हम आपसे विचार जानना चाहते हैं। आप तो काफ़ी बड़े राजनीतिज्ञों के साथ में संपर्क भी रहे हैं आपके, और आपने समाज सेवा में अपने ज़िले में बहुत कार्य किया है और समाज के संगठन के द्वारा आपने अपने महोबा को जिला बनाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। तो मैं उपाध्याय जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ सामाजिक पृष्ठभूमि में राजनीति की क्या भूमिका रही है। जहाँ तक मैं सूपा का रहने वाला हूँ, लेकिन सबसे कम मैं सूपा में रहा हूँ, तो वहाँ के बारे में तो मैं राजनीति में जानते ही नहीं। जी जी। हाँ, उसके बाद फिर मैं जो है चला गया कानपुर। जी जी। कानपुर में मैंने सबसे पहले पनकी पावर हाउस में काम किया और वहाँ काम करते हुए मैंने ये देखा कि जो काम होते हैं वो एक आदमी से नहीं हो सकते, सामूहिक रूप से किए जाए। जी जी। इसी वजह से मैं वहाँ पर काफ़ी रुका। कानपुर में मेरा 40 साल रहा स्टेज प्रवास, और वहाँ पर दूसरों को भी काम सिखाने की कोशिश करता था और मैंने कई लोगों को काम सिखाए। जी जी जी। अंततः जब मैंने ये देखा कि यहाँ मेरा काम पूरा हो गया, तो मैंने जो है अपना जो है दिमाग दूसरी तरफ लगाया और मैं अपने हिसाब से काम करने लगा। तो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों को अनुभवी बनाया है उस हाँ। फील्ड में। आपने जो मतलब विकास के लिए आपने अपनी जो पृष्ठभूमि दी, आप उसके बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य किए हैं आपने, और इंजीनियरिंग को भी एक आपने बड़ा एक रूप दिया वहाँ। अच्छे आपने अनुभवशील इंजीनियर भी बनाए हैं। ये भी एक समाज का ही बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि आप लोग डिग्री लेके आते हैं, आपने उनको फील्ड में अनुभव दिए हैं उस क्षेत्र में। हाँ, तो वो जब मैंने ये देखा कि यहाँ इनको सिखाने का काम मेरा पूरा हो गया, तो मैं दूसरे क्षेत्र में चला गया और मैंने वहाँ पर जो है आपने अपने अनुभव शेयर किए उन लोगों के साथ में, दूसरी फील्ड में भी जाके आपने उनके साथ में शेयर किया है।
आपने जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो आपको याद करते होंगे। हाँ, और ऐसे महान अनुभवशील व्यक्ति आज समाज में बहुत ही कम लोग होते हैं। जो आपने कार्य किए हैं निस्संदेह बहुत ही प्रशंसनीय है कार्य ये है। और इन्हीं कार्यों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की विकास अपना देश जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसको और कैसे चार चांद लगाए जा सकते हैं। विकास के लिए, जी 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 सर। विकास के लिए मैंने वहाँ पर कई प्रयास किए और काफ़ी विकास किया। और इसी दौरान मुझे ये अनुभव हुआ कि जब तक इस कार्य के सहयोग में कोई और नहीं आता है तब तक काम अधूरा रह जाता है। इसीलिए मेरा महोबा में कम प्रभाव है। आज भी कानपुर में पंथी पावर हाउस में मेरा आज भी प्रभाव था वहाँ है, और वहाँ सभी लोगों से मैं आज भी परिचित हूँ। और वो मैं यहाँ से भी बात कर लेता हूँ, और मैं 3-4 लोगों के नाम हैं। हालांकि एक हमारे बहुत ही अहम मित्र राधेश्याम मिश्रा जी मिश्रा, जी जी, उनकी डेथ हो गई। और हालांकि वो मुझसे बड़े थे लेकिन मुझे अपना बड़ा भाई कहते थे, क्योंकि मैंने उनको कई चीज़ों में काम कैसे किया जाता है वो सिखाया, इसलिए वो मुझे बड़ा भाई कहते थे। और उनकी डेथ के बाद मैं वहाँ से मेरा मन उचट गया, और मैं जो है उसके बाद मैं जो है महोबा आ गया। कई लोगों ने कहा भी कि आप कानपुर जैसी जगह छोड़ के महोबा क्यों जा रहे हैं, तो मैंने कहा महोबा मेरा पास में गांव है, चूँकि वो जन्म स्थान है एक बात। दूसरा ये है कि महोबा में मैं जितना खुल के काम कर सकता हूँ और काम करूँगा वो इतना अब यहाँ संभव नहीं है। जी जी ये जी। मैं महोबा आ गया, और महोबा में मैंने कई लोगों से परिचय किया, और सबसे जो है उनके हालचाल पूछ के उनके भी काम करने लगा। अच्छा, आपका इस जॉब में कंटिन्यू रहे हैं, तो आप जब आपने बताया कि हम सूपा वगैरह अपने ग्रामीण गांव में भी रहे हैं, तो गांव में आपने किस तरीके से विकास में भूमिका योगदान देने की कोशिश किया? मैंने बताया नहीं कि वहाँ का प्रवास मेरा इतना कम है। जी 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 जी। और इतनी कम उम्र में मैं यहाँ आ गया था कि वहाँ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उसका कारण ये है कि मेरी माँ सूपा छोड़ के महोबा आ गई थी। महोबा में हमारे चचेरे भाई थे 2, इसमें एक अभी हैं। इन लोगों के लिए खाना वाना बनाना और इनको सुविधा प्रदान करने के लिए वो यहाँ आ गए थे, और मैं कभी कभी यहाँ आया करता था और उनके पास रहता था। और बहुत दिनों बाद मुझे ये पता चला कि सूपा में एक हमारी चाची थी, तो उनको हम बाई कहते थे, तो हम समझते थे यही हमारी बाई है। लेकिन जब मैं महोबा आया तब पता चला कि आपकी असली माँ ये है। जी जी जी। सर, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूँगा कि जो आपके समय की राजनीति थी और जो आज राजनीति है, आपको दोनों में क्या भिन्नता लगती है? पहले राजनीति में कुछ मापदंड हुआ करते थे, जी जी सर। और उन मापदंडों से बाहर
कोई नहीं जाता था, और जाता भी था तो उसको समाज से अलग कर दिया जाता था। लेकिन आज कोई मापदंड नहीं। आप राजनीति को साफ सुथरा नहीं समझते हैं। आज की राजनीति पुरानी राजनीति से काफ़ी भिन्न है और आज की राजनीति साफ नहीं है। मोदी के आने के बाद जी 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 मेरा राजनीति में फिर से इंटरेस्ट हो गया और मैं मोदी को इसमें अपना आदर्श मानता हूँ। जी जी, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि हम इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकास की श्रेणी में अपने भारत का नाम अग्रणी भूमिका में लेकर आएंगे, तो आप भी उसी किसी न किसी क्रम में आपने भी इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण देके अपने अधीनस्थों को उनके उज्जवल भविष्य को भी बनाया, साथ में उनको एक उस श्रेणी में आगे भी बढ़ाया। नहीं, आगे भी बढ़ाया और उनको जो है काम करने के तरीके बताए कि कैसे काम किया जाता है, कैसे आज की समाज में आदमी अपने आप को स्थापित कर सकता है। इस प्रकार से मोदी जी के आप भरपूर समर्थक हैं और हाँ, उनकी पृष्ठभूमि को आप पसंद करते हैं। अभी अपना दूसरा कार्यकाल कर रहे हैं जी 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 और तीसरे कार्यकाल की भी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी और मेरा ये मानना है कि वो इसमें सफल होंगे। अच्छा, सफल होंगे। तो इसमें आप प्रॉपर मोदी जी को श्रेय देना चाहेंगे कि आप इनके साथ में और जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं उनका भी कुछ योगदान रहा है? असल में ये देखा जाए कि मोदी और भाजपा के किसी से प्रभावित नहीं थे, सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी से प्रभावित में रहा और उन्हीं के हिसाब से मैंने फिर जो है, क्योंकि मोदी भी अटल बिहारी वाजपेयी को ही मानते थे। जी 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 और तब से जो मोदी करते हैं वो मैं उसका समर्थक रहा हूँ और समर्थक रहूँगा। युवाओं को भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक आप देखें कि और राजनीतिक दलों में कौन सही काम कर रहा है, तब तक आप उन पर भरोसा कीजिए और उसके हिसाब से मोदी अभी इस समय सबसे सही काम कर रहे हैं, तो मैं मोदी के ऊपर भरोसा करता हूँ। उसका युवा मोदी जी के किस कार्य से प्रभावित ज़्यादा है? उनकी कार्यशैली से, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई कार्य उन्होंने ऐसे किए जो पहले सोचे नहीं जा सकते थे कि ये काम आएंगे और वो बहुत काम आए। इस वजह से उनकी कार्यशैली। तो अटल जी की में क्या खासियत लगी, क्या उनके अंदर अच्छाइयाँ थीं जो आपको और आपके सारे विभाग और आपके क्षेत्र को प्रभावित करती रहीं और जो आज तक भी आपके मस्तिष्क में बनी हुई हैं? अटल बिहारी वाजपेयी बात पटु थे, बात बहुत चुटीली करते थे और आदमी को समझ में नहीं आता था ये जो है बात क्या कह रहे हैं, जबकि वो उसकी जो है आलोचना करते थे और उनको समझ में नहीं आता था कि ये मेरी आलोचना कर रहे हैं। उनके अंदर ये बात पटता था। मोदी जी 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 वो सिर्फ अटल को मानते थे, अटल बिहारी वाजपेयी अटल जी से प्रभावित थे। हाँ। और अटल बिहारी वाजपेयी उनके आदर्श थे। उसी के बाद जब वो खुद प्रधानमंत्री बने तो उनके ही बताए हुए रास्ते पर वो चले। पहले की राजनीति काफ़ी साफ सुथरी थी जी, कोई दुराव छिपाव नहीं था। जी 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 बाद में राजनीति में जो है ये दुराव छिपाव बढ़ गया और अपनी बात को ना कह के दूसरे की गलती निकालने वाली परंपरा शुरू हुई। जी। आपके मायने में आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है? हाँ मध्य प्रदेश में भी विकास हो रहा है? हाँ जी मध्य प्रदेश में जो शिवराज चौहान हैं जी वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं इनसे, मोदी जी से। जी 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 सर। और वो उनको मानते भी हैं और वो उसी हिसाब से काम करते हैं।
वो बीच में हट गए थे तो भी उन्होंने कोई चिंता नहीं की, जी 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 सर। क्योंकि वो जानते थे कि हमको एक ना एक दिन फिर आना है और फिर मोदी के विचारों को आगे बढ़ाना है। मानता है ये थी कि दोनों जी इरादे के दृढ़ थे, पक्के थे, और दोनों ने अपने इरादों के अनुसार काम किया। कहीं किसी और से प्रभावित हो गए, वो राष्ट्रपिता को ही सही मानते थे। राष्ट्रपिता का उन्होंने सम्मान भी हमेशा करते हैं और किया है। जैसे कि सैन्य व्यवस्था है और कृषि व्यवस्था, क्या विकास की ओर है, मजबूत है? हाँ, विकास, जब पहले यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा था, अब विकास हो रहा है, और मोदी के ही प्रयासों से ये विकास चल रहा है। और हमें ये उम्मीद है कि वो इस प्रयास में इतने सफल होंगे कि वो तीसरी पारी भी खेलेंगे, मतलब तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जहाँ तक मेरा पक्ष है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सभी राष्ट्रपति जी मोदी जी के जो है दोस्त थे। जी जी इसमें सबसे पहले बराक ओबामा आते हैं, जी जी डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, जी और आज जो वर्तमान में जो बाइडेन चल रहे हैं, जी 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 उनका भी उनसे परिचय था। बिल्कुल बिल्कुल जी बराक ओबामा, जब उनका अमेरिका का दौरा चल रहा था मोदी का, जी तो उस समय नवरात्रि चल रही थी। जी जी नवरात्रि में मोदी सिर्फ 1 गिलास पानी पीते हैं 9 दिन। जी जी तो उसको परखने के लिए बराक ओबामा ने रात को जब मोदी जी सो गए जी जी तो उनके बेडरूम के चक्कर लगाए और देखा कि कहीं गिलास में कुछ और तो नहीं है, दूध वगैरह, पानी, दूध, और जी। वो देखा कि ये खाली था। जी जी उस दिन से वो मोदी के भक्त हो गए। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, जी जी डोनाल्ड ट्रंप का जी डोनाल्ड ट्रंप जो है बराक ओबामा की तरह नहीं, वो खुद भी बहुत बड़े उद्योगपति थे, जी जी और इसके बावजूद भी उन्होंने मोदी के ऊपर जो है विश्वास किया, जी और मोदी उनके भी दोस्त हो गए। जी जी वर्तमान में जो बाइडेन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, जी जी वो भी मोदी से प्रभावित हैं, और कोई अभी तक उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन मोदी से वो प्रभावित। बाइडेन जी प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने में बाइडेन जी का, डोनाल्ड ट्रंप जी का कैसी सहभागिता है? अमेरिका शुरू से ही भारत पर शक करता रहा है। जी जी उसका कारण है रूसी राष्ट्रपति पुतिन, जी जी क्योंकि मोदी जी की पुतिन से दोस्ती है। जी जी और पुतिन ने कई बार ये बात कही है कि आप अपनी बात खुल के कहिए, कीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है, कुछ बात आते तो हम वीटो पावर लगा देंगे। जी 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 लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। वो पुतिन उनको आज भी उतने ही मानते हैं जितना पहले मानते थे मोदी की। इस बारे में उनसे बात हुई है, और उन्होंने बताया है जी कि जी यूक्रेन को आप गलत न समझें, जी और काफ़ी हद तक वो इस बात से सहमत भी हो गए। जी जी लेकिन उसके ऊपर जो है उनको सबक सिखाने के लिए यूक्रेन पर उनका हमला अभी बराबर जारी है।